हेलो दोस्तों, आपका सागर एग्रीकल्चर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एग्रीकल्चर स्टैटिक्स से माध्य विचलन किसे कहते हैं उसके बारे में आज पढ़ाने वाले हैं। आइए देखते हैं तो माध्य विचलन क्या है। आज वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। क्या है आज का टॉपिक? माध्य विचलन, ठीक है ना। आज माध्य विचलन से टॉपिक क्या है, माध्य विचलन कंप्लीट करेंगे। तो माध्य विचलन का फॉर्मूला है, सबसे पहले तो माध्य विचलन की फॉर्मूला क्या है। तो माध्य विचलन का फॉर्मूला होता है 1/n सिग्मा एफ बॉन्ड एक्स माइनस एन, ठीक है। इतना कंफर्म है, इतना आपको फॉर्मूला पता चल गया। इसके बाद देखेंगे सबसे सवाल, सवाल के ऊपर जाएंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, सवाल हो गया, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, सवाल हो गया। अब देखेंगे सबसे पहले इस फॉर्मूला के अंदर देखो, आपको क्या निकालना है, माध्य विचलन। तो माध्य विचलन का सबसे पहले हम शुरुआत में टॉपिक स्टार्ट करेंगे यहाँ से, सवाल को यहाँ से देखते चलेंगे और सवाल करते चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है माध्य, क्या दिख रहा है, माध्य एम का है, एम को संचित करते हैं माध्य का, ठीक है ना। क्या निकालते हैं, माध्य का निकालते हैं। माध्य का निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनानी पड़ती है, संचयी बारंबार। क्या बनानी पड़ती है, संचयी बारंबार। तो हमें सबसे पहले संचयी बारंबार तो बनाएंगे। हाँ, तो सबसे पहले क्या है, माध्य का निकालने के लिए हमें क्या है, संचयी बारंबार तो बनानी पड़ती है, सी है, ठीक है। क्योंकि इसमें एम दिया तो सबसे पहले हमें माध्य का निकालना। एम का मतलब क्या है, माध्य का, हम माध्य का रहता है एम से दर्शाते हैं। तो सबसे संजय दो, दो और सात कितने हो जाते हैं, नौ, नौ तीन बारह, बारह से 16, 16 3 19, 19 एक 20। तो एन का मान कितना हो गया है, 20। क्या हो गया, एन का मान कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखो, इसकी बात सबसे, अब इसकी बात इतना कंफर्म हो गया। अब n/2 रखेंगे। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका सॉल्व करेंगे। सबसे पहले माध्यिका का फॉर्मूला होता है m बराबर l प्लस n/2 माइनस c बटे m गुणे i, ठीक है। इतना कंफर्म। अब अपन को सबसे पहले क्या है, n/2 दिया है, तो माध्यिका के लिए सबसे पहले n/2 करते हैं। तो n/2, n का मान कितना, 20 है बटे 2, काटेंगे कितनी बची, 10, ठीक है। n/2 का मान कितना आया, 10 आया, ठीक है ना। 10 आ गया। 10 आने के लिए हम ये जो n/2 का मान किस में देखते हैं, संचयी बारंबारता में कौन संख्या के अंतर्गत है। अब देखो यहाँ पे हमारा n/2 का मान कितना है, 10 है। 10 देखिए कौन संख्या के अंतर्गत आ रहा है। तो हम देखें 1 से 2 तक की संख्या के अंतर्गत नहीं आता है, 1 से 9 तक की संख्या के अंतर्गत हमारे 10 नहीं आते हैं। लेकिन हम जब 12 तक कोई भी संख्या पढ़ेंगे, 1 से हम 12 तक गिनती पढ़ेंगे, तो एक बार क्या हमारे 10 आएंगे। 10 आएंगे तो हम सबसे पहले इसे क्या है, अपने बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे, ठीक है। तो जो संख्या के अंतर्गत n/2 का मान मिलता है, उसके जस्ट ऊपर वाली संख्या काय का मान होता है, c का मान होता है। उसके सामने वाली काय का, f का मान होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, इसी को करना है। देखो अब इसमें क्या है, एल का मान कौन है, डिब्बा के अंदर जो लो संख्या होती है उसे एल का मान बोलते हैं। तो
एल का मान कितना है 20 है प्लस एन बटे 2 का मान 10 है माइनस सी का मान कितना है 9 है तो 9 रख लेंगे बटे एफ का मान कितना है 3 है 3 रख लेंगे गुणे आई का मान कितना है जितना बड़ा होता है उसे आई का मान बोलते हैं तो आई का मान कितना है 10 है ठीक है ओके तो 20 प्लस यहाँ से घटाएंगे कितने बचेंगे एक कर दिया एक का गुणा 10 में करेंगे 10 हो जाएगा बटे 3 यहाँ करेंगे 10 3 से भाग देंगे कितने 3 और 1 बचा तो फिर 10 में 33 तो कितना आ जाएगा पूरा मान अब क्या है जी 3.33 आ गया 3.33 को 20 से ऐड करें 23 कितना 33 तो जी काय का एम का मान आ गया काय का मान आ गया एम का मान आ गया कंफर्म है क्लियर बात हो गई ठीक है ओके कोई बात नहीं अब इसके आगे और पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे इसके आगे और पढ़ेंगे ठीक है ना इसके बाद हमारे देखो तो एन का मान एम का मान क्या होगा तो हम यहाँ पर रख लेंगे एम बराबर कितना हो जाएगा 23.33 ठीक है इतना कंफर्म है इसके बाद और इसके आगे करना है तो हमें इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि नया बड़ा सवाल है इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए हमें और भी जगह की जरूरत है तो इतना ही का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सवाल के लिए फिर इसके आगे और करते हैं ठीक है इतने का सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया अब देखो इसको हम मिटाएंगे इसके बाद देखो माध्यिका में m के बाद माइनस एक्स दिख रहा है तो x का मान निकालना पड़ेगा तो x का मान कैसे निकलता है बताइए जो आपकी बरक दिया है बरक को जोड़ेंगे और बरक से फिर 2 में भाग दे देंगे तो क्या है बरक का मान निकले मतलब x का मान निकलेगा ठीक है ना तो 0 और 10 को जोड़ेंगे कितने होंगे 10 होंगे 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 30 में 2 का भाग देंगे 15 20 और 30 को जोड़ेंगे 50 50 में 2 का भाग देंगे 25 30 और 40 का जोड़ेंगे तो कितने हो गए 70 70 में भाग देंगे 2 का 35 40 को 50 50 कितने हो जाएंगे 90 90 में भाग देंगे 2 का 45 50 और 60 को जोड़ेंगे तो 110 110 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 55 तो ये काय के मान आ गए हमारे x के मान आ गए ठीक है अब देखो x और m के मान देखो क्लियर हो गए हमारे जी काय के मान x के मान हो गए और जे मान का है m का मान कितना निकला 23.33 निकल के आया कितना है 23.33 निकल के आ गया ठीक है अब यहाँ पर रखेंगे देखो इन यहाँ से हम यहाँ तक सॉल्व करेंगे ठीक है ना इतना कंफर्म करो देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है बॉन्ड लगा हम बॉन्ड लगाएंगे एक्स लिखा एक्स लिखेंगे माइनस लगा माइनस लिखेंगे एम लिखे एम है तो एम ठीक है ना अब देखो एम का मान कितना है यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे एम का मान कितना है 23.33 ठीक है ना कितना है 23.33 है माइनस अब माइनस में क्या है एक्स है तो हमें एक्स रखना है क्योंकि एक्स के बहुत सारे मान है तो एक मान होता तो हम लिख लेते तो हमने डायरेक्ट एक्स रख दिया तो हमें क्या करना है 23 के मान को हमने एक्स से क्या करना है माइनस करना है लेकिन इसमें अगर संख्या आपकी प्लस में भी आए या माइनस में भी आए लेकिन आपको लिखना है प्लस में क्योंकि इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या लगा है बॉन्ड लगा है दोनों संख्याओं के बगल में क्या लगा बॉन्ड हम 23 में से x का मान क्या पहला गया है 5 है तो 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 18.33 यही बचेगा कि नहीं बचेगा 18.33 इसी के बाद हम 15 को घटाएंगे तो 8.33 इसके बाद इसको और 25 को घटाएंगे x का मान 25 भी है ठीक है ठीक है तो देखेंगे तो क्या है 25 घटाएंगे 25 को घटाने के लिए वो 25 बड़े हैं तो यहाँ दशमलव जीरो यहाँ पे 23., अब यहाँ पे 23 घटाएंगे तो 10 में से 3 है 7 7 4 तो यहाँ पे बचेंगे 6
तो 1 कितना बचेगा 67। जब हम 25 में 23.33 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 1.67। फिर इसके बाद फिर घटाएंगे तो कितने बचेंगे 11.67। इसके बाद फिर और घटाएंगे तो क्या बचेगा 30.67। फिर और घटाएंगे 31.67। इस प्रकार से जो काय की मान निकल गया है x माइनस एम की मान निकल गया है। क्या निकल गया है x माइनस एम की मान निकल गया है। इसके बाद देखो आपको दिख रहा है f दिख रहा है ना। f दिख रहा है तो f का मतलब होता है बारंबार। ठीक है ना। क्या होता है बारंबार का मतलब f का मान क्या है बारंबार तो जी f की मान दी है ये x माइनस m की मान दी है। तो x दशमलव माइनस इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह तो है नहीं है। चिन्ह नहीं है तो काय का चिन्ह माना जाता है मल्टीप्लाई का चिन्ह। बॉन्ड कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है तो यहाँ पर f बॉन्ड x माइनस m। ठीक है ना। तो यहाँ से कोई एफ और बॉन्ड के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वहां पर कौन सा चिन्ह माना जाएगा मल्टीप्लाई का चिन्ह माना जाएगा। ठीक है मल्टीप्लाई का चिन्ह माना जाएगा तो क्या है हम जो मान निकले हैं हमारे x माइनस एम के मान निकले हैं उनका हम क्या है f से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो करेंगे 2 का करेंगे हम 18.33 में 2 का कितना हो गया 3 दूनी 6 3 दूनी 6 दशमलव 8 दूनी 16 हासिल 1 तो 2 एकम 2 1 3 तो कितना हो गया 36.66। इस फिर इसके बाद 7 का है 7 21 हासिल 2 7 21 21 2 कितना हो गया 23 हासिल 2 8 पन्ना 8 पंचाली 56 56 और 2 कितने हो जाएंगे 58। ठीक है ना। इसके बाद फिर 3 से करेंगे 7 21 हासिल 2 6 12 36 18 18 2 20 दशमलव हासिल लगाए 2 3 एकम 3 3 2 कितना 5। ठीक है ना। इसके बाद 4 का करेंगे बच्चों को 28 में 8 हासिल लगाए 2। ठीक है ना। ये 4 का 6 चौको 24 24 2 26 हासिल लगाए 2 4 एकम 4 4 2 6 4 एकम 4 40.68। इसके बाद 3 का करना है 7 3 21 हासिल 2 6 6 6 18 18 2 20 हासिल 2। इसके बाद 3 का 1 में 3 एकम 3 2 5। इसके बाद 3 दूनी 6 65.01। इसके बाद 1 का करना है 31 जी आ गया। अब इनको सभी को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा सिग्मा एफ बॉन्ड एक्स माइनस एम बॉन्ड बराबर क्या है। अब इसकी टोटलिंग करेंगे 6 1 7 7 8 8 और 8 16 16 17 17 और 7 कितने हो जाएंगे 17 24 ऐसे लगाए 2। ठीक है ना। इसके बाद 6 9 9 के बाद 9 15 15 और 6 21 21 4 25 नहीं 21 23 23 की 3 हासिल लगाए 2 6 14 14 5
19 19 6 25 25 31 31 32 32 2 34 की 4 यहाँ से लगाए 3 3 5 8 8 4 12 12 6 18 18 3 21 21 3 24 ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 244.34 कितना आया तो यहाँ पर रखेंगे। हाँ देखो यहाँ पर देखें तो 1/n का मान कितना है 20 से हम 20 रख देंगे ठीक है ना। इसके बाद गुणा में कितने हैं सिग्मा एफ डी एफ ए बॉन्ड एक्स माइनस एम एम का कितना टोटलिंग क्या है 24 244.34 एक में क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा 244.34/20 इसका एक को जीरो से और कर दें तो 1 दशमलव और बढ़ जाएगा 2 से भाग देंगे तो 12 दशमलव कितना आ जाएगा 2 1 21 कितना आएगा 12.21 ये काम निकल के आ गया आपका माध्य विचलन। ये क्या निकल गया माध्य विचलन निकल के आया ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना है काम आपका देखो फॉर्मूला पर डिपेंड करता है पूरा सवाल क्या करता है फॉर्मूला पर डिपेंड करता है। आज ये क्लास बहुत मिस हुई है क्योंकि आज बहुत सारी गाड़ी निकली है तो आवाज़ के कारण मुझे रुकना पड़ा। इसी आवाज़ काटने की वीडियो कटेगा उसमें दिक्कत होगी कोई दिक्कत की बात नहीं है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर n/1/n गुणे सिग्मा एफ बॉन्ड एक्स माइनस एम बॉन्ड ठीक है। बॉन्ड का मतलब है आपकी जो भी संख्या आएंगी घटाने जोड़ने पर वो कि अगर माइनस में है तब भी वो क्या है प्लस में लिखी जाएंगी। सिर्फ बॉन्ड का इतना मतलब है आपका एम है तो एम को क्या बोलते हैं माध्य का बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने माध्य का निकाला माध्य का निकालने के लिए हमने सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाली। इसके बाद संचयी बारंबारता की माध्यिका का मान निकाला मान 23.33 आया। इसके बाद हमारा यहाँ पर x दिया तो हमने x का मान निकाला। x के मान के बाद x और m में क्या लगाया माइनस लगाया तो हमने यहाँ पर घटाया इन दोनों में क्या लगी बॉन्ड लगी। तो बॉन्ड का मतलब होता है आप घटाने के बाद या प्लस जो माइनस में संख्या है वो भी आपको प्लस में लिखनी पड़ती है। जब इन दोनों की वजह हमारा काम हो गया तो हमने आगे यहाँ पर देखा कि एफ भी है तो एफ के मान ये दिए हैं बारंबारता वाले ठीक है। इनका क्या इन दोनों के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं दिया तो वहां पर कौन सा चिन्ह माना जाता है मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह माना। तो हमने एफ और एक्स माइनस एम से क्या कर दिया गुणा कर दिया। तो एफ का हमने क्या किया इन एक्स माइनस एम से गुणा किया मतलब कि 2 का हमने 8 से किया तो कितना 36.66 आया। 7 का हमने 8.33 से किया तो 18 कितना 31 आया। फिर हमने 3 से किया 1.67 में तो 5.01 आया। इसके बाद हमने 4 का मल्टीप्लाई 11.67 से किया तो यहाँ पर कितना आया 46.68 आया। इसके बाद हमने 3 का मल्टीप्लाई 21.67 से किया तो यहाँ पर कितने आए 63.01। इसका 1 का मल्टीप्लाई 31.67 से किया तो यहाँ पर 31.67 आया ठीक है ना। ये दिख नहीं रही है हम दिखा देंगे ठीक है इतना कंफर्म है। एक आपका सवाल है माध्य विचलन निकाय तो यहाँ पे क्या है सभी को क्या क्या टोटलिंग किया तो 244.34 आया। हमने इन सभी का मान क्या है यहाँ पर टोटलिंग था तो हमने यहाँ पर रख दिया तो यहाँ पर एक का कोई मल्टीप्लाई किया तो उतना ही है उतने 20 से क्या कर दिया हमने इसमें भाग दे दिया 20 से 244.34 में तो यहाँ पर कितना निकल गया है 12.21। तो ये हमारा
क्या है, ये हमारी माध्यिका माध्य विश्लेषण कंफर्म हो गया। थैंक यू दोस्तों।